और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, जितने लोग मेरी तरह रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले लोग हैं, ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणियों का शास्त्र नहीं है। इसे जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि इसे इसी बात ने ही तो खराब किया है। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणियों का शास्त्र नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो मैनेजमेंट का शास्त्र है, हाउ टू मैनेज अवर लाइफ। हमारे जो लास्ट मैसेंजर हैं हमारे, वो भगवान श्री कृष्ण है। लास्ट मैसेंजर मतलब जिन्होंने भगवान विष्णु जी का जो अभी लास्ट वाला जो अवतार है, कल की अवतार से पहले भगवान श्री कृष्ण है। वो कर्म योगी हैं, उन्होंने हमें कर्म करने की शिक्षा दी है। इसलिए जीवन का जो ध्येय है वो तो कर्म है। ज्योतिष शास्त्र तो पथ प्रदर्शक है, इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जीवन का ध्येय भगवान कृष्ण की शिक्षा कर्म है। ज्योतिष शास्त्र तो केवल पथ प्रदर्शक है। अर्जुन और भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी जब आपस में वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो भगवान ने उसे कर्म करने की ही अपनी तरफ से जितनी भी शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है। अर्जुन तो कई बार कंफ्यूज होकर कहता है कि प्रभु, अगर आपने तो मुझे विराट रूप के दर्शन दे दिए हैं, अब तो आप ही तो सब कुछ करने वाले हैं, आप ही तो करता भी हैं, आप ही करवाते भी हैं, तो एक क्षण में मुझे जिता क्यों नहीं देते ये युद्ध? तो उन्होंने कहा, ना, कर्म तुम्हें करना है, प्रयास तुम्हें करना है, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। और बड़ा साक्षात एक उदाहरण है, मैं ज्योतिष के साथ इसको जोड़ के बता देता हूं कि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली महाभारत के युद्ध में कि वो जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले पहले समाप्त कर देगा। दुर्योधन के जीजा जी का नाम है ये, बहनोई का। तो जयद्रथ को अगर मैं सूर्यास्त से पहले पहले समाप्त ना कर पाया तो मैं अग्नि की समाधि ले लूंगा। अब जयद्रथ के पास एक ऐसा वरदान था जिससे पांचों पांडव जो हैं हरा नहीं सकते थे। और भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी, वो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के रथ को जयद्रथ की तरफ ले गए। अर्जुन का युद्ध शुरू हो गया और ये प्रतिज्ञा साथ में कि सूर्यास्त से पहले पहले आज इसको समाप्त करना है, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और भीषण युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध। और पलड़ा किसका भारी? कौरवों के खेमे का। तो मैं ज्योतिष शास्त्र कर्म शक्ति में कैसे प्रयोग करना है, हाउ टू मैनेज, मैं आपको ये एक साक्षात भगवान कृष्ण की लीला बताने लगा। तो लड़ते 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 दूसरा पहर खत्म हो गया, संध्या की तरफ जाना शुरू हो गया दिन, कि सूर्य अस्त हुआ नहीं, अर्जुन तो आज अग्नि समाधि ले लेगा। कौरव बड़े खुश हो रहे थे कि ये जयद्रथ को हरा नहीं पा रहा है। आपको पता होगा कई लोगों को। तो अचानक सूर्यदेव डाउन हो गए, अस्त हो गए, पूरे मैदान में अंधेरा हो गया, घुप अंधेरा, जैसे रात हो गई हो। और कौरवों ने अपने हथियार फेंक के नाचना शुरू कर दिया कि लीजिए, अर्जुन का आज जो युद्ध में इसने प्रतिज्ञा की थी वो फेल हो गई है, अब ये अग्नि समाधि लेगा। जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया, अर्जुन के हाथ पैर ढीले पड़ गए, शिथिल हो गए। घबरा कर वो भगवान कृष्ण की तरफ देखने लग गया। तो उधर सामने सभी कौरव हथियार छोड़कर नाचने लग गए कि लीजिए, आज हम जीत हमारी पक्की है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? प्रत्यंचा चढ़ाओ और उसका सर उड़ा दो। अब कहां कर्म और कहां मैनेजमेंट?
अर्जुन एकदम फिर से कंफ्यूज हो गया कि प्रभु ये क्या सिखा रहे हैं आप? युद्ध का नियम भी है, सूर्यास्त के बाद हथियार नहीं चलाया जाएगा, और मेरी प्रतिज्ञा भी थी आज, मैं तो दोनों में फेल हो रहा हूं। आप कह रहे हो कि प्रत्यंचा चढ़ाओ और उसका सर उड़ा दो। भगवान कृष्ण ने फिर इशारा किया कि हे अर्जुन, जो मैं कहता हूं उसे सुन लो। भगवान कृष्ण ने उसको प्रेरित किया। तो अर्जुन ने फिर अपना बाण उठाया, अंधेरा घुप। भगवान कृष्ण ने उसको और पंप अप किया, पूरा प्रवोक किया। अर्जुन ने अंधेरे में बाण चला दिया, जयद्रथ का गला उड़ा दिया। जयद्रथ को यह वरदान भी था कि जिसके गोद में या जहां पर जाकर उसका सिर गिरेगा वो दूसरे को भी ले डूबेगा। तो जैसे ही अर्जुन ने उसका वध किया, तब एकदम सूर्यदेव फिर प्रकट हुए, और कौरव ये देखते रह गए कि अभी तो सूर्य अस्त हो गया था, अभी एकदम कैसे प्रकट हो गया। तो ये जानकारी केवल उसे हो सकती है जिसे ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हो कि किस दिन सूर्य को ग्रहण लगना है, कितने समय का लगना है, किस दिशा में लगना है। जैसे आजकल भी कह देते हैं अमेरिका में दिखाई देगा, इंडिया में नहीं, या इंडिया में दिखाई देगा, अमेरिका में अंधेरा होगा। तो कर्म योगी को, भगवान श्री कृष्ण को इस शास्त्र की जानकारी उनके गुरु महर्षि संदीपनी जी ने 64 दिनों में दे दी थी। 64 कलाएं, रोज एक कला सीखते थे। तो अगर उस कर्म योगी को, जिसने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी है, उसे इस महान शास्त्र का प्रयोग करके अर्जुन की विजय पक्की करने की नीति आती है, तो हमें भी हमारे महान ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई इस विद्या के माध्यम से अपने जीवन में अपनी विजयश्री को एकदम से पक्का करने की नीति भी आती है। यह है ये ज्योतिष शास्त्र। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए, ये समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र कोई भविष्यवाणियां करने का शास्त्र नहीं है। कई बार आप लोगों को ये सुनते बोलते सुनेंगे कि सामने वाला जो आपको बता रहा है, ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो ज्योतिषी है, इसको तो अपना भी कल नहीं पता होगा। तो वो बिल्कुल सही कह रहा होता है, क्योंकि ये भविष्यवाणियों का खेल नहीं है। लोग ऊट पटांग आजकल करते हैं, मैच की भविष्यवाणी कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये टोटल ब्लंडर फ्लॉप है। लोग आजकल चुनावों की भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कई प्रकार के एस्ट्रोलॉजर्स को। तो समझ लीजिए वो आपको मिसगाइड करने वाले लोग हैं, क्योंकि असली जो वैदिक ज्योतिष है उसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को प्लान कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, हमारा जन्म किस ग्रह के लगन की श्रेणी में आया है, हमारे लिए कौन से ग्रह जो हैं वो शुभ प्रभाव देने वाले हैं, कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाले हैं, हमें उनका किस प्रकार प्रयोग करना है, उनके साथ जुड़े हुए रंग कौन से हैं, उनके देवी देवताओं के मंत्र कौन से हैं, किस देवी देवता को अपना इष्ट बनाकर हम उसको पूजा करें, वो हमारी कुंडली बताती है। इमोशनल होकर हम अगर सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शाम को शनिदेव को तेल, इमोशनल होकर, तो क्या कर रहे हैं हम? उधर से सूर्य को तेज कर रहे हैं, उधर से शनि को। सूर्य और शनि की तो आपस में बनती नहीं है, पितृदोष बन जाता है। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगी कि आपके इष्ट देव कौन हैं, उनके कलर्स कौन से हैं, आपको कौन से रत्नों के माध्यम से उसकी एनर्जी को खींचना है, कौन सी चीज डोनेट करनी है। तो ये भविष्यवाणियों करने का खेल तमाशा नहीं है। ये हमें अपने जीवन को सुधारने का, संवारने का, जीवन में जिसको आजकल शब्द आप लोग लेकर घूम रहे हैं, डिप्रेशन को निकालने का ये माध्यम है, जिसको हमें अपनी जन्म पत्रिके, हॉरोस्कोप, कुंडली कहा जाता है। तो
बहुत सारे लोग इस समय सुन रहे हैं, इस बात को जरूर समझिएगा। गर्भ में क्या है, मेल है फीमेल है, ये भविष्यवाणियां होती हैं, ये बिल्कुल एक ब्लंडर है। कौन जीतेगा, ब्लंडर है। किसकी सरकार बनेगी, ब्लंडर है। आपको ये देखना है कि मेरी कुंडली मैनेज कैसे होगी, मेरी संतान, मेरे विवाह के विषय में, मेरे कारोबार के विषय में, मेरी सेहत के विषय में, मेरी आर्थिक स्थिति के विषय में, मेरे भाग्य की स्थिति में, इस विषय में उसको कैसे ट्यून अप किया जाए, ये ज्योतिष शास्त्र है। और इसलिए हम अपनी कुंडली के 12 भावों के ऊपर ध्यान देते हैं और नव ग्रहों की स्थिति के ऊपर ध्यान देते हैं। आइए आज बात करते हैं नव ग्रहों के विषय में।